जी हाँ, आज हम लोगों का एक स्पेशल बुलेटिन। जी हाँ, बैक्टीरिया और ईस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग दवाइयों, जैव ईंधन और भोजन के घटकों का उत्पादन के लिए तेजी से किया जा रहा है। दरअसल बेकर्स ईस्ट जैसे बुअर्स ईस्ट या सेक्रोमाइसिस सेरोविसिया का नाम से भी जाना जाता है, बियर या ब्रेड बनाने में उपयोग की जाने वाली किण्वन प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इसका उपयोग उद्योग के लिए मूल्यों के अन्य अणुओं का उत्पादन करने के लिए भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। जी हाँ, सूक्ष्म जीवों के उपयोग इन सामग्रियों को अधिक टिकाऊ ढंग से उत्पादित करने से महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं समझता है कि सूक्ष्म जीव समुदाय, विशेष रूप से खमीर, कैसे बनता है और चलते रहता है। इन सवालों का जवाब देने के लिए इंपीरियल कॉलेज लंदन की शोधकर्ताओं ने एक आणविक टूल किट बनाया जो उपयोगी यौगिकों का उत्पादन करने के लिए एक नए तरीका का उपयोग करता है। उनका काम नेचर माइक्रोबायोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। टूल किट में 15 अलग अलग यीस्ट स्ट्रेन होता है जो प्रमुख सेलुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स, एमिनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स का अत्यधिक उत्पादन करता है, लेकिन अन्य बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने की क्षमता का अभाव होता है। पारंपरिक सिंथेटिक जीव विज्ञान समुदायों का विपरीत उपभेदों के दाताओं में विभाजित किया गया है। उपभेद जो दूसरे को विकास निर्माण ब्लॉक करता है और रिसीवर जो उन्हें प्राप्त करता है। किट का परीक्षण करने के लिए शोधकर्ताओं ने रेड वाइन में पाए जाने वाली एक एंटीऑक्सीडेंट यौगिक रेसोवेरोट्रोल और कुछ खाद्य पूरकों का उत्पादन करने की समुदाय की क्षमता पर दाता रिसीवर प्रणाली की प्रभावशीलता की जांच की, जिनकी संभावित औषधीय गुणों के लिए जांच की जा रही है। नई दाता रिसीवर प्रणाली के उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने 2 या 3 अलग अलग उपभेदों का साथ खमीर समुदाय बनाया और दिखा कि वो एक साथ कैसे बातचीत करता है और बढ़ता है। टूलकिट ने उन्हें रेसोरोट्रॉल उत्पादन मार्गों के 2 भागों में विभाजित करने की अनुमति दी। प्रत्येक आधे का दाता और रिसीवर खमीर उपभेदों का चयन में रखा। नियंत्रण के रूप में उन्होंने केवल एक यीस्ट स्ट्रेन के साथ मानक तरीका का उपयोग करके रेस्टोरेट्रोल का उत्पादन किया। फिर उन्होंने चर की प्रभाव को मापा, जैसे कि अतिरिक्त पोषक तत्व जोड़ना, विभिन्न खमीर उपभेदों की प्रारंभिक मिश्रण को बदलना और समुदाय के व्यवहार पर कोशिकाओं को कितने घनी तरह से पैक किया गया था और जिस पर उन्होंने रेसोवेरोट्रोल का उत्पादन किया उसे बदल दिया। उन्होंने पाया कि पारंपरिक उत्पादन प्लेटफॉर्म की तुलना में 2 यीस्ट उपभेदों के बीच मार्ग के थूकने से रेसोवेरोट्रोल का उत्पादन बढ़ गया। गणितीय मॉडलिंग से पता चला कि सिस्टम खमीर उपभेदों के बीच अधिक स्थिर और विशिष्ट साझेदारी की भी अनुमति देता है। इंपीरियल का बायो इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ लेखक डॉक्टर रोड्रिनी अमारो ने कहा, हमारे निष्कर्ष यदि आगे की ईस्ट और मेटाबोलाइट्स में दोहराया जाता है तो भोजन से लेकर स्थायी जैव उत्पादन में माइक्रोबायल समुदाय को समझने और उपयोग करने के तरीका पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता है जैव ईंधन। यह हालांकि अब तक एक ही यौगिक का उत्पादन करने वाली एक स्ट्रेन का उपयोग करके परीक्षण किया गया है। नया प्रणाली शोधकर्ताओं की खमीर समुदाय की विभिन्न संयोजन बनाने की अनुमति दे सकती है जो एक साथ काम करता है और विभिन्न उत्पादों को अधिक कुशलतापूर्वक और स्थायी रूप से बनाता है। इस समुदाय के इंजीनियर करने और उनकी दक्षता बढ़ाने की क्षमता हमारे फार्मास्यूटिकल्स, भोजन, पेय पदार्थ, बायोप्लास्टिक्स और जैव ईंधन के उत्पादन में सुधार कर सकती है। दक्षता से अवशिष्ट कम हो सकता है, ऊर्जा की खपत कम हो सकती है और मूल्यवान यौगिक का उत्पादन में लागत भी कम हो सकती है।